हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ा, कैपिटल मार्केट थ्योरी के एजम्पशंस पढ़ी और कैपेम पढ़ा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उसके 2 एलिमेंट्स है सीएमएल और एसएमएल। जो हमने सीएमएल डिस्कस किया था और आज हम एसएमएल डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी मार्केट लाइन indicates what rate of return is required to compensate for a given level of risk. When individual securities and portfolios are priced correctly, they lie exactly on the SML. Securities floating of the SML indicate mispricing of securities by the market. Securities that float above the SML are undervalued and hence attractive because they offer higher expected return than the required rate of return. In a well-functioning market, SML can be used to find out the fair rate. In other words, the fair return predicted by SML for a given risk can be obtained by mixing the risk-free asset and the market portfolio in the right proportion. देखिए, यह है SML। यह है रिस्क प्रीमियम और यह है रिस्क फ्री रिटर्न। यहाँ पे है एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे है बीटा फैक्टर। ठीक है, अब आप इसको देखिए। एसएमएल लाइन जो है वो ये इंडिकेट करती है कि एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर कितना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमको रिक्वायर्ड होगा। एसएमएल एक सिस्टमेटिक रिस्क एंड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। एसएमएल लाइन के अबाव जो भी सिक्योरिटीज होगी उन पर रिटर्न हायर होगा क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती है, उनकी वैल्यू कम होती है। लेकिन एसएमएल लाइन के बिलो पर सिक्योरिटी जो होगी वो लेस अट्रैक्टिव होगी क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड होती है। इसलिए मार्केट में एसएमएल को क्यों यूज किया जाता है? फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको फाइंड करने के लिए। और फेयर रिटर्न कहाँ पर फाइंड होगा? फेयर रिटर्न वहाँ फाइंड होगा जहाँ पर रिस्क फ्री एसेट जो होती है वो एंड मार्केट पोर्टफोलियो का राइट प्रपोर्शन हम जो है वो लेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा फेयर रेट ऑफ रिटर्न। अब इस फेयर रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से। अगर सिक्योरिटी जो फेयर रिटर्न होता है उस एक्चुअल रिटर्न से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल रिटर्न से अगर फेयर रिटर्न कम होगा तो वो अंडर प्राइस सिक्योरिटी होगी और अगर फेयर रिटर्न एक्चुअल रिटर्न से ज़्यादा होगा तो वो ओवर प्राइस्ड होगी। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं सीएमएल और एसएमएल के बीच में। Measure of risk. The basic difference between the two is the measure of risk. The CML measures the total risk of a portfolio and is measured in terms of standard deviation. CML हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन P और स्टैंडर्ड डेविएशन M। इसके टर्म में जो है CML के अंदर जो है पोर्टफोलियो मेजर किया जाता है रिस्क को। ऑन द अदर हैंड SML इज कंसर्न ओनली विद द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ a security as measured by the beta factor. So in CML, return is plotted against the total risk of the portfolio, whereas SML, the return is plotted against only the risk which cannot be diversified away. Efficient portfolio. All the portfolios lying on the CML are the efficient portfolio. मैंने आपको बताया था कि जो CML लाइन थी, ये CML लाइन थी, इसके ऊपर जो भी पोर्टफोलियो हैं वो क्या है? इफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं और इनइफिशिएंट पोर्टफोलियो जो होती है वो CML के बिलो होते हैं। However, the SML shows only those securities which are correctly priced in view of the systematic risk associated with the security. SML के अंदर क्या होता है? फेयर वैल्यू डिफाइन की जाती है।